हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपके स्क्रीन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो बातें हैं वो मैं थोड़ी सी समझाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल क्या है? देखिए, हमारे पास एंगल जो होता है वो एंगल की डिफाइन जो हम करते हैं डेफिनेशन, मान लिया हमारे पास कोई रे है और रे रोटेट कर रही है। तो जैसे मान लिया ओ ए एक रे थी और ये रोटेट करके यहाँ पर पहुँच गई, तो ये जितनी इसने रोटेट कर लिया है इसी को हम कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंगल जो होता है दो टाइप का होता है। नंबर एक पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल यानी धनात्मक कोण, और एक होता है नेगेटिव एंगल यानी ऋणात्मक कोण। तो यहाँ पर हमारे पास जो धनात्मक और ऋणात्मक है उसको हम कैसे करते हैं, मतलब डिफाइन कि धनात्मक क्या है और ऋणात्मक क्या है। ये बेसिक सी बात है, छोटी सी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारा कोण जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमारा क्या होता है, धनात्मक कोण होता है। और अगर हम रे को क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं तो जो एंगल बनता है वो हमारा ऋणात्मक कोण बनता है, यानी नेगेटिव एंगल बनता है। जैसे कि ये है, अगर ये थीटा है पॉजिटिव तो ये माइनस का थीटा है। अगर हम पूरा रेवोल्यूशन करा के एक चक्कर पूरा घुमा के, जैसे कि हमने ए को घुमाया घुमाया घुमाते घुमाते यहाँ पर आ गए ये बी पे, तो ये जो एंगल है ये 360 डिग्री बन जाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने 360 कहा है, तो अब हम एंगल के मेज़र करने की जो जो मेथड है हमारे पास उसको देख लेते हैं कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं। मेजर ऑफ एंगल, वो हम टू टाइप्स हमारे पास होते हैं एंगल को मेजर करने के। नंबर एक, डिग्री में मेजर करते हैं, और नंबर दो, रेडियन में मेजर करते हैं। तो हम सबसे पहले डिग्री को देखेंगे कि डिग्री क्या है। डिग्री देखो, जैसे ये एंगल है, मान लिया ये रोटेट करके 360 आ गया, तो इसको हम, हमारा जो 1/360 होता है उसको हम 1 डिग्री बोलते हैं, और डिग्री को हमेशा ऐसे लिखते हैं। अब 1 डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री जो बराबर होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। मिनट को ऐसे लिखते हैं, 60 के ऊपर एक ऐसे डैश लगा के, और इसमें जो है 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट वो कितने के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये डिग्री पैमाना हो जाता है। उसके बाद जो रेडियन की बात हम कर रहे हैं, तो रेडियन क्या होता है, देखो रेडियन को मैं बता देता हूँ आपको। देखो, रेडियन को समझने के लिए हमारे पास मान लिया, देखो एक सर्कल है, इसको यूनिट सर्कल बोलते हैं, यूनिट सर्कल। और यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस कितनी हो, 1 यूनिट हो, यानी 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो, तो उसको हम यूनिट सर्कल बोलेंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर यूनिट सर्कल जो है वो जिसकी रेडियस 1 है और उसकी जो चाप है, जो आर्क है, आर्क यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, एंगल 1 रेडियन। तो इस तरह से रेडियन को डिफाइन किया गया है। 1 रेडियन कौन सा एंगल है, अगर एक यूनिट सर्कल में किसी रे द्वारा या उसकी रेडियस द्वारा, देयर इज अनदर यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एंगल क्या है, कॉल्ड इज रेडियन। और रेडियन क्या है, रेडियन ये है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 1 है, और उस यूनिट सर्कल का जो हमारे पास आर्क है, आर्क मतलब जो चाप है उसकी लेंथ कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो
तो उसके सेंटर पर जो ये कोण बनता है, ये कोण 1 रेडियन का बनता है। तो इस तरह से हमारे पास रेडियन और जो हमारे पास डिग्री है उसका हमें पता चल जाता है। तो अब देखो इनमें दोनों में रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है रेडियन में और डिग्री में। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है वो देखिएगा आप। यहां पर देखते हैं हम रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहां पर हमारे पास सर्कल की बात आई थी। सर्कल जो है अगर एक यूनिट सर्कल है तो वो क्या होता है, हमारे पास यूनिट सर्कल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हम जान रहे हैं कि ये जो है ये एंगल जब ये घूमेगा पूरा, एक यूनिट सर्कल r इज इक्वल टू, मान लिया यहाँ पर मैंने r लिखा है, इसके इक्वल टू 1 है, तो ये पूरा रोटेट कर लेगा 360। और 360 रोटेट करने का मतलब क्या है, ये अपनी आर्क जो हो जाएगी, इसकी टोटल आर्क क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस, वो कितनी होती है 2 पाई r, और किसके इक्वल चला जाता है 360 के। तो हमारे पास चूंकि r क्या है सरकमफ्रेंस, तो ये हो गई हमारे पास c इज इक्वल टू 2 पाई r। अब अगर r इज इक्वल टू 1 हो तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई। तो ये जो आर्क की लंबाई है वो कितनी आ गई 2 पाई। तो 2 पाई किसके, और इतनी देर में हमने कितना एंगल तय कर लिया 360 डिग्री, 360। तो इस तरह से हमारे पास 2 पाई इज इक्वल टू 360 आ जाता है, यानी दोनों के बीच 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हो जाता है हमारे पास 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब हम एक रेडियन की वैल्यू निकालेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 को हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 180 बाई पाई डिग्री। अब आप जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो अगर हम इसमें 22/7 वैल्यू रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 57 अंश और 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली। तो यानी 1 रेडियन किसके इक्वल हुआ 57 डिग्री 16 मिनट के इक्वल हो गया। तो अब देखो ये हमारे पास धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनने लग गया है कि रेडियन और उसमें रिलेशन होने के लिए, मतलब रिलेशन क्या है कि 1 रेडियन बराबर इतना, और ये अगर हम पाई रेडियन की वैल्यू निकालेंगे तो पाई रेडियन बराबर इतना। तो डायरेक्टली याद रखना है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, इतना होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है। अच्छा यहाँ पर एक और फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ। कन्वर्ट करने का मतलब क्या आएगा कि इसमें डिग्री को बदलना है किसमें, रेडियन में, और रेडियन को बदलना है डिग्री में। तो यहाँ पर शुरुआती ये हमारा चैप्टर है। अब देखिएगा आप लोग, इसमें हमारी बात एक और होती है। अगर मान लिया ये हमारा सर्कल जो है, अगर इसकी जो लंबाई है एल हो जाए, जो हमारा आर्क है ये यहाँ से यहाँ तक, और ये आर हो जाए और ये थीटा हो जाए, तो थीटा जो है वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू कोण इज इक्वल टू होता है चाप बटा त्रिज्या। और ये कोण चाप बटा त्रिज्या कहाँ से लिया गया है, वही जो हमने यहाँ पर लिया है परिभाषा, यानी थीटा अगर हमारे पास कोण है और एल इसका चाप है और आर इसकी रेडियस है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग सभी, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। और ये भी याद रखेंगे कि 1 डिग्री में 1 रेडियन में कितनी डिग्री होती है। अब देखिएगा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज शुरुआत की है, उसके बाद हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास एक्सरसाइज है और उसका पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेडियन मेजर कोरोस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। यानी हमें रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में, जो डिग्री मेजर दी गई है इनको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो देखो मैं आपको एक और बात बता दूं आपको कि अगर हमें रेडियंस को डिग्री में बदलना है और डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री टू रेडियन, हम क्या करते हैं पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं।
और अगर हमें रेडियन को बदलना है किसमें, डिग्री में, तो हम इसके लिए क्या करते हैं 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। अगर हमें किसी को भी बदलना है इस तरह से बदलेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है डिग्री, तो डिग्री को बदलना है। देखो यहाँ पर कितना है 25 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका यहाँ पर 25 डिग्री। तो हम 25 डिग्री को बदलेंगे रेडियन में। तो 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। और इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 36 रेडियन। इतना रेडियन हमारे पास आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट है माइनस का सेकंड पार्ट है इसका -47 डिग्री 30 मिनट। तो देखो 30 मिनट है, इसको भी मिनट को बदल लेंगे किसमें, पहले डिग्री में। हम जानते हैं कि 1 मिनट किसके बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। तो हमारे पास क्या है 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा 1/60। एक मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 डिग्री के। हमारे पास कितना है यहाँ पर 30 मिनट है। तो 30 मिनट का मतलब हो जाएगा 30/60 डिग्री, यानी 30/60 डिग्री का मतलब क्या हुआ 1/2 डिग्री। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, ये जो है माइनस का 47 और प्लस माइनस वाला है ना तो माइनस बाहर रहेगा, प्लस 1/2 डिग्री। तो दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा -95/2 डिग्री। तो ये 95 आ गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसके इक्वल क्या आ जाएगा -95/2 और इंटू π/180। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, ये आंसर ये आ जाएगा -19/72 पाई रेडियन। तो इस तरह से हम करेंगे। देखो नेक्स्ट है 240, समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए क्या आएगा 240 का, यानी 240 है हमारे पास। इसको बदलेंगे तो 240 इंटू π/80 और 240 इंटू π/80 कैलकुलेट करते हैं, पहाड़ा चला के कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 4/3 पाई रेडियन। इसी तरह से फिर हमारे पास क्या है, थर्ड था ये। फोर्थ में क्या है हमारे पास, हमारे पास है 520 डिग्री। देखो 520 है, हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो 520 गुना π/180 और इसको डिवाइड कर देंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, कुल मिला के आ जाएगा 26 π/9 रेडियन। तो देखो कितना आसान तरीके से हम लोग इसको सही सॉल्व कर रहे हैं। हमें अगर बेसिक फॉर्मूला पता है तो हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कन्वर्ट करने वाली बात थी। किसको कन्वर्ट किया हमने, डिग्री को रेडियन में। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर हमें डिग्री टू रेडियन चाहिए तो हम क्या कर देंगे π/180 से मल्टीप्लाई, और अगर रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, तो फिर हम 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया कि किस तरह से।
चूँकि ये माइनस का है तो माइनस बाहर रखेंगे, बाकी जो है अंदर ये ऐड करके आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी देख लेते हैं कैसे हो। तो देखिए हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, फाइंड द डिग्री मेजर कोरोस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग रेडियंस मेजर। यानी हमको इनको क्या करना है, इनको रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैंने भी बताया था अगर रेडियंस टू डिग्री है हमारे पास, अगर रेडियंस टू डिग्री है तो क्या करते हैं हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई। इसके लिए ये यूज करेंगे। तो अब देखो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन 11/16 रेडियन। हमें कन्वर्ट करना है किसको, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो हम कैसे करेंगे, देखो इसको हम 180 बाई पाई से, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इंटू 11 और नीचे आएगा 4 पाई। अब देखो हमारे पास पाई की वैल्यू इसने क्या कहा है 22/7 यूज करनी है और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये क्या आएगा 45 इंटू 11 बाई 4 इंटू 22/7। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे आप और ये आ जाएगा 7 और यहाँ पर 4 इंटू 22। अब देखो इसको हम डिवाइड कर देंगे 11 से, इसको 2 टाइम्स और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 315/8 डिग्री। हम चाहे तो इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं, मिनट डिग्री सेकंड सब में निकाल सकते हैं। कैसे कि हम 315 को डिवाइड करेंगे किससे 8 से। देखिएगा कैसे करेंगे हम, भाई हमारे पास है 315 और डिवाइड करेंगे जैसे बेसिक करते हैं तो 8 दिया 24 और 11 में से 4 माइनस करते हैं, 8 नम 72। तो 72 माइनस करेंगे तो कितना बचा 3 शेष बच गया। तो देखो 3 शेष है, 3 क्या आ गया डिग्री, और 3 डिग्री को बना देंगे आप मिनट। तो 3 गुना 60, 3 गुना 60 और 3 छंग 18, 180। फिर 180 को किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर 2, फिर 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर 4। देखो टेबल नहीं चलेगा तो ये आ गया हमारे पास मिनट। ये क्या आए थे डिग्री आया था। अब देखो ये क्या बचता है हमारे पास मिनट, तो 4 मिनट है और 4 मिनट को बना दो आप सेकंड, तो 60 की मल्टीप्लाई करके सेकंड बना देंगे और 4 छंग 24, 240। फिर 240 को हम 240 जो मिनट आए हैं हमारे पास, मिनट नहीं सेकंड आए हैं, तो इन 240 सेकंड को फिर 8 से डिवाइड करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दिया 24, हमारे पास ऐसे आ जाएगा यानी कि 30। तो हमारा टोटल जो आया हमने जो डिवाइड किया इसको वो कितना आया, देखो हम इसको देख रहे हैं। अब ये आया था हमारा 39 मिनट, सॉरी 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। तो हम इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर 39 सॉल्व करने के बाद 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आई होप की क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब देखो फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है सेकंड इसका। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गया -4 है तो इसको बदलेंगे -4 इज इक्वल टू -4 इंटू पाई बाई नहीं हाँ सॉरी 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 180 बाई पाई का मतलब आप जानते ही हैं, यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ। उसके बाद देखो क्या आएगा ये -4 इंटू 180 बाई
22/7, 7 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो -4 180 × 7 और बाई 22। तो इससे डिवाइड करेंगे इसको, देखो 2 टाइम्स, और ये यहाँ आएगा 11, और ये माइनस का कितना आ जाएगा, सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे जब 2520/11, सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद 2520/11। तो अब इसको देखो मिनट सेकंड में आगे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करते हैं कैसे, जब जैसे मैंने अभी बताया था, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ कर लेता हूँ इधर, 2520 आया ना हमारा, देखो क्या आया था 2520, माइनस बाद में लगा देंगे, ये हमारे पास 2520 है, इसको डिवाइड करना है 2520। तो देखो 2 बार 11 दूनी 22, फिर यहाँ पर 3, 2 11 दूनी 22, फिर यहाँ पर 0, एक 0 और लगा दो, और 11 9 99। तो ये बच गया, देखो ये तो मिनट हो गया। अब ये क्या है, 1 मिनट 1 डिग्री बचती है, तो 1 डिग्री को मिनट में बदल देंगे तो 60 मिनट हो जाएगा इसका। तो 60 मिनट को फिर 11 से भाग करेंगे, 60 मिनट को फिर 11 से भाग करेंगे, तो 11 दूनी 11 पंजे 55, फिर 5 बचता है, 11 पंजे 55 आ गया, तो फिर 5 बचता है, फिर 5 क्या बचा, ये मिनट, 5 मिनट को बदल दो किसमें, सेकंड में, तो सेकंड में बदलने के लिए 60 सेकंड से मल्टीप्लाई, और ये हो गया 300 सेकंड। अब 300 सेकंड को फिर दोबारा से 11 से डिवाइड करेंगे, तो 300 को डिवाइड करो 11 से, 11 दूनी 22, 8 11 77, फिर 3, चलता ही रहेगा ऐसे, तो यहीं छोड़ देंगे हम इसको। तो ये देखो कितना आया, 229 यानी 229 डिग्री, और फिर 5 मिनट और 27 सेकंड। तो इस तरह से हमारे पास आ गया, और ये सब किसका है, माइनस का है। तो देखो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 200 माइनस का 209 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड। तो इस तरह से हमारे पास ये आता है। अब एक और कर लेते हैं इसका, देखो थर्ड पार्ट कैसे करेंगे हम। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, 5π/3 है, तो 5π/3 का मतलब 5π/3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 पाई से, पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचता है हमारे पास, 5 × 180/3, 3 से इसको डिवाइड कर दो आप, तो 5 × 60, और 60 का मतलब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 300 डिग्री, यानी 300 डिग्री आ गया। सिंपल आ गया है, इसमें और ज़्यादा भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखो हमारे पास ये क्या है, 7π/6 है, तो 7π/6 को मल्टीप्लाई कर दो 180/π से, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 18 और 7 तो 210 डिग्री हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया है। तो बहुत ही आसान है। अगली वीडियो में हम इससे आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। आज के लिए इतना ही देख रहे हैं, तो आप लोग अपनी स्टडी को बनाए रखिए और तैयारी करते रहिए, देखते रहिए हमारी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।